जय हिंद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एसएससी जीडी के लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा, मैं बता दूं, सारा प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया गया है। आप सभी को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा क्योंकि आप सभी को इससे पता चलेगा कि पिछले गत वर्ष में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। एक आप सभी को अच्छी रणनीति तैयार होगा और अगले एग्जाम में आने वाली प्रश्न किस प्रकार से होगा। आप सभी को सारा डाउट क्लियर कर दूंगा और आप सभी की तैयारी इस प्रकार से कराऊंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ग्रहण करोगे। 20 में 20 ग्रहण करने की क्षमता रखोगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले जो हमारे चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो, मैं बोल दूं सब्सक्राइब कर देना चैनल, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, साथ ही अपने दोस्तों के पास भी दबा के शेयर करना। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न निर्देशक दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पहला प्रश्न है, मुर्गा सुबह सुबह देता है। रिक्त स्थान को आप सभी को भरना है। मुर्गा सुबह सुबह क्या देता है? बाघ देता है, कुक्कुड़ देता है, दहाड़ देता है या फिर टर्रा देता है। तो मुर्गा सुबह सुबह क्या देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाघ देता है। मुर्गा सुबह सुबह क्या देता है? तो बाघ देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, ये भी रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही क्या है जितना कि अध्ययन है। तो यहाँ पे खाली स्थान आप सभी को भरना है। मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही अनावश्यक है, आवश्यक है, प्रतिबंधित है, शानदार का वह भाग है। तो आप सभी को यहाँ पे सेलेक्टेड, यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही क्या है? आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, दिया गया है यहाँ पे निर्देशक दिया गया है, दिए गए वाक्य ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनिए। आप सभी को इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में दिया जाएगा निर्देशक, साथ में प्रश्न दिया जाएगा, साथ में ऑप्शन दिया जाएगा। आप सभी को सही ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। वैसे ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। आप सभी को कौन सा भाग में गलत त्रुटि दिया गया है वो आप सभी को चूज करना है। तो यहाँ सेंटेंस बारीकता से अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट एसएससी जीडी में हिंदी सब्जेक्ट में ही मार खाता है और हिंदी में ही कम नंबर आता है। जो हिंदी में पार कर जाता है उसका मेरिट लग जाता है। तो आप लोग हिंदी में जब हिंदी का सब्जेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, दिमाग को शांत रखना चाहिए। तो चलिए और धीरे धीरे समझना चाहिए। चलिए देखते हैं, वैसे ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करना चाहिए, इसमें किस भाग में गलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, किस भाग में गलती है? तो भाग 3 में गलती है। वैसे ही उच्चारण हमें हिंदी में करनी चाहिए। में भी का मतलब क्या है? में करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि भाग 3 में गलती है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, यहाँ दिया गया है निर्देशक क्या कर रहा है? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है, यहाँ पे आप सभी को चूज करना है। कर रहा है आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। तो कहाँ पे त्रुटि है? सोमवार से, आगामी से, परीक्षा से या फिर शुरू होगी। तो आप सभी को यहाँ पे सेंटेंस में सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो यहाँ पे थी है, कौन सा गलत है। तो आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू है, तो इसमें रॉन्ग कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगामी। यहाँ पे आगामी नहीं होगा बल्कि सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। ऑप्शन नंबर इसका आगामी गलत होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। सामनार्थी शब्द का चयन आप सभी को करना है। सोना है, क्वेश्चन में है सोना। सोना का सामनार्थी शब्द क्या है? हिरण्य, कलत्र, लालाम, रत्नाकर। तो सोना का सामनार्थी शब्द चयन करना है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिरण्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को कहा जा रहा है निर्देशक में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। षष्ठ, षष्ठ किस प्रकार से लिखा जाता है जो आप सभी को सेलेक्ट करना है। तो षष्ठ किस प्रकार से सही लिखा है, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर इस प्रकार से लिखा जाएगा, षष्ठ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी, षष्ठ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, यहाँ पे आप सभी को सही वर्तनी चुनना है। इसका भी किसका, परस्परिक, परस्परिक का सही वर्तनी शब्द चुनना है। क्या परस्परिक होगा, परस्परिक होगा, पारस्परिक होगा या पारस, यहाँ से हर्षई री होगा। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारस्परिक, पारस्परिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। र हर्षई होगा ना कि दीर्घई, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पारस्परिक हर्षई होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, निर्देशक दिया गया है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, मतलब उल्टा शब्द का चयन करना है। प्रश्न है संकीर्ण, संकीर्ण का क्या शब्द चुनना है, विलोम शब्द चुनना है। तो संकीर्ण का उल्टा क्या होता है, उत्तीर्ण, प्रकीर्ण, विस्तीर्ण या संकुचित। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द चयन करना है, तो संकीर्ण का उल्टा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तीर्ण। संकीर्ण का उल्टा क्या होगा, विलोम, विस्तीर्ण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, रिक्त, रिक्त का विलोम शब्द का चयन करना है। रिक्त, रिक्त का विलोम क्या होगा, रिक्त का उल्टा क्या होगा, अपूर्ण, पूर्ण, अतिरिक्त, अधूरा। तो रिक्त का उल्टा शब्द क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, तो रिक्त मिस आप लोग जानते होंगे खाली होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, पूर्ण, पूर्ण मिस भरा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अगर आप सभी को लगे कि सारा एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड अपने मित्र के पास जरूर शेयर कीजिए। प्रश्न है, यहाँ पे निर्देशक दिया गया है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। प्रश्न कर रहा है, जो केंद्र की ओर मुख होता है, जो केंद्र की ओर मुख करके होता है, उसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीय, केंद्रा पसारी या फिर केंद्रीय या केंद्रामिसारी। तो जो केंद्र की ओर मुख होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केंद्राभिसारी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, केंद्राभिसारी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे माँ नहीं है, यहाँ पे भा है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, केंद्राभिसारी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ भी वही कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। प्रश्न है, मृग जैसी आँख वाली स्त्री। मृग जैसी मतलब हिरण जैसी आँख वाली स्त्री को क्या कहते हैं, हिरण्यछु या फिर मृगमुखी या मृग्या या मृग्याइनी। तो मृग जैसी आँखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मृगनयनी, मृगनयनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब मृग जैसी नयन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, निर्देशक क्या कह रहा है, दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब कि मुहावरे का सही अर्थ हम सबसे पूछ रहा है। तो प्रश्न है, पौवारा होना। पौवारा होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत नुकसान होना, घमंड करना, खूब लाभ होना, आश्चर्यचकित होना। तो पौवारा होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खूब लाभ होना, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है, ये भी मुहावरे का अर्थ आप सभी को चयन करना है।
प्रश्न है हवा से बातें करना। हवा से बातें करना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऊंचा उड़ना, पक्षियों की भाषा समझना, अकेले रहना, तेज गति से चलना। तो हवा से बातें करना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेज गति से चलना। तेज गति से चलना मतलब हवा से बातें करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, निर्देशक दिया गया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब कि जो यहाँ रेखांकित शब्द है इसके जगह पे जो कि यहाँ पे जो सेलेक्टेड ऑप्शन होगा वहाँ पे आप सभी को रखना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न कर रहा है मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ, या कर रहा हूँ, या गुन रहा हूँ, या सुन रहा हूँ, या फिर खा रहा हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्टेड ऑप्शन कौन सा होगा कि मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा क्या कर रहा हूँ? कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। यहाँ पे अंडरलाइन जो शब्द है उसके जगह सेलेक्टेड ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ कि वह कब आएगा। ऑप्शन है निश्चित रूप से नहीं कह सकता, निश्चित स्वरूप से नहीं कह सकता, निश्चित रूप से नहीं कह सकता, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। यहाँ से आप लोग 5 नंबर इजीली से उठा सकते हो, जो कि पैसेज है। बस आप सभी को सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा पैसेज को, आप लोग इजी से 5 नंबर ले लोगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है? सबसे पहले जो पैसेज है उसको रीड कर जाना है, उसके बाद ऑप्शन पे जाना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि पैसेज क्या चीज़ के बारे में पैसेज दिया गया है। यहाँ पैसेज है जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कारण विज्ञान के खाली स्थान द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का खाली स्थान कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार का अपना ध्येय बना लेने का कारण मनुष्य की खाली स्थान है। शक्तियाँ बढ़ तो बहुत गई, लेकिन कलाओं की खाली स्थान कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। कालहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज मनुष्य चारों ओर से अपनी ही का शिकार हो रहा है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये आ रहा है पैसेज। अब पढ़ चलते हैं इसका ऑप्शन की ओर। यहाँ पे कह रहा है जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्करण विज्ञान के यंत्रों द्वारा होता है, या उद्योगों द्वारा होता है, या प्रयोगों द्वारा होता है, या फिर उपकरणों द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्करण विज्ञान के क्या द्वारा होता है? प्रयोगों द्वारा होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या होगा? विज्ञान के प्रयोगों द्वारा होता है। उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का क्या होता है? मनुष्य के स्वभाव का हनन होता है, उत्थान होता है, विकास होता है, या फिर परिष्कार होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, परिष्कार होता है। क्या होता है? परिष्कार होता है। उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्यान बना लेने के कारण मनुष्य की क्या शक्तियां बढ़ तो गई है? मनुष्य की क्या हो गया है? 18 नंबर में देखते हैं। मनुष्य की मानसिक शक्तियां बढ़ गई है, सामाजिक शक्तियां, शारीरिक संख्या, या फिर आर्थिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां बढ़ गई है? तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक शक्तियां बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? यहाँ पे मानसिक शक्तियां होगी। 18 नंबर में मानसिक शक्तियां तो बढ़ गई है, लेकिन कलाओं की खाली स्थान कर देने से, लेकिन कलाओं की
19 में क्या होगा, लेकिन कलाओं की उपेक्षा कर देने से, अपेक्षा कर देने से, तुलना कर देने से या फिर प्रशंसा कर देने से। तो कलाओं की क्या होगा राइट आंसर, उपेक्षा कर देने से। यहाँ पे 19 में क्या भराएगा, उपेक्षा कर देने से उसकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। कालहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच में ही आज मनुष्य चारों ओर से अपने ही क्या चीज के शिकार हो रहा है, वह अपने ही जड़ता का शिकार हो रहा है, शिथिलता का शिकार होता है, सक्रियता का शिकार होता है या निष्क्रियता का शिकार होता है। तो वह अपने ही क्या जड़ता का शिकार हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, जड़ता, ऑप्शन नंबर ए, जड़ता का शिकार हो रहा है। इस प्रकार आप लोग पैसे से इजी तरीका से 5 नंबर डिफाइंड सेलेक्टेड ले सकते हो एकदम इजी तरीका से। तो मैं आप सभी को पूरा कोशिश किया हूँ इस वीडियो में सारा प्रश्न को समझाने के लिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दबा के शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आप लोग को मैं जब भी वीडियो मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन और इसी प्रकार समझाने की कोशिश करके वीडियो बना दूं, आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे। इसलिए बेल आइकन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम के, टेलीग्राम में भी जाके जुड़ जाना। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद।